नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम एनालिटिक कैपेबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आगरा विश्वविद्यालय का आपका क्वेश्चन पेपर है, DBRAO का है। पिछले साल यही पेपर आपका जो है BSc BCom में कराया गया था। आज आपका पेपर भी लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को देख के जाएंगे। BA वाला पेपर जो पिछले साल हुआ था उसकी मैंने आंसर की प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। सेकंड वाला जो लिंक है उस पर जाकर के आप जो DBRAO मैंने जो BA का जो आंसर की प्रोवाइड किया है पिछले साल, वो आपको वीडियो देख लेना है। ये वीडियो आपको देख के जरूर जाना है। इसमें से आपका 80% जो है इन दोनों वीडियो से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, ना ज़्यादा समय बात है, सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों को सोल्व करवाएंगे, जो कि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके जो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 60 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहला इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिएगा। आपकी एक श्रेणी है, इसमें अगला पद कौन सा होगा। श्रेणी आपकी दी हुई है 2 है, 2 है। उसके बाद आपका जो है 20 दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो है 74 है। उसके बाद 100 जो है आपका 10 है। अगला पद इसमें क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो अगला पद इसमें जो है क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखो 2 से 20 कैसे हुआ है, तो यदि हम 9 को 2 से गुणा कर दे, ये वाला 2 हम इसमें जोड़ दें, 9 दूनी 18 प्लस का 2 20 हो जाएगा। अभी 74 कैसे हुआ है, यदि हम 9 को जो है गुणा कर दे 6 से, 9 छंग कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। ये हम 20 इसमें जोड़ दे तो 74 हो जाएगा। उसके बाद 74 से 110 कैसे हुआ, इसकी हम बात करें तो इसमें जो है पहले 2 से यहाँ से गुणा किया था, तो नीचे वाले आप 4 से गुणा करेंगे। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो कहोगे 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 चौक 36 होगा, पहले 9 चौक 36 होगा एक, ठीक है। 4 9 या 36 होगा। अब ये 36 तो हुआ, लेकिन ये 74 भी इसमें जोड़ो। 74 जब इसमें आप जोड़ोगे तो 6 4 10 हो जाएगा। हासिल एक, फिर आपका 4 3 10 1 11, तो एक जो है 110 आ जाएगा। अब 110 में जो कि ऊपर आपने जो है 6 से गुणा किया था, अब आपको जो है किससे गुणा करना है, ठीक है। तो अब आपको जो इसका आपको गुणा करना पड़ेगा तो 8 से आपको करना पड़ेगा। यहाँ से 2 से किया था, 2 2 का अंतर है ना, तो अब यहाँ से 8 से इसमें जो है गुणा करोगे तो इधर हम 9 का जो है 9 को जब हम गुणा कर दे 8 से तो कितना आ जाएगा 9 8 72। कितना आता है कहोगे 72 आता है। अब 72 में हम 110 जोड़ दे, तो इसमें यदि हम 110 जोड़ेंगे तो आपका ये 2 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, मतलब 182। 182 जो है इसका अगला पद होगा इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है 2 नंबर। यह भी आपकी श्रृंखला दी हुई है। इसमें कह रहा है कि गलत जो है शब्द की पहचान करना है। इसमें कोई गलत शब्द इसमें दिया हुआ है, उसकी आपको जो है पहचान करना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बन सकता है ये, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा। इसमें जैसे दिया हुआ है तो पहला इसमें 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 के बाद दूसरा इसमें 8 हुआ है। 5 से 8 कैसे हुआ है इसको समझो। तो 5 से 8 के हम देखें तो 5 गुणे हम 2 कर दें, ठीक है। और इसमें से 2 हम फिर घटा ले तो कितना होगा कहोगे 8 हो जाएगा। अब 8 से 20 कैसे हुआ है, तो ये यदि हम यही चीज़ इसमें अप्लाई करें, एक में 2 से गुणा किया था, 2 घटाया था। अब हम 8 में क्या करेंगे 3 से जो है गुणा करेंगे और 3 इसमें जो है घटा लेंगे। तो एक करेंगे 8 3 24, 3 इधर हम घटा लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इधर हम 3 घटा लेंगे तो कितना, हाँ इसमें इधर हम घटा लेंगे। इधर 2 ही इसमें, चलो 2 ही इसमें घटाओ, सभी में 2 ही घटाना है गुणा आपको। तो 2 यदि हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा कहोगे 22 बचेगा, जो कि इसमें जो है 20 आना चाहिए, तो ये गलत है। और सभी इसमें के ऑप्शन जो है सही हैं, ठीक है। तो इसमें का केवल 20 जो है गलत और सभी हैं सही हैं। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेगा। सबसे पहले इसमें इन्होंने किया क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको विधोत आपको समझ में आएगा। तो क्या किया है सबसे पहले देखो, पहले जो है पद कौन सा है तो कहोगे डी है। उसके बाद आपका जो है के है, उसके बाद आपका एम है, ठीक है। तो इससे जो है यदि हम दूसरे पद की हम बात करें तो दूसरा आपका एफ है, उसके बाद जे है, उसके बाद पी है, फिर एच है, आई है, उसके बाद एस एच है, एस है, उसके बाद आपका जे है, एच, इसके बाद आपका वी है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो डी से जो है एफ हुआ है, इसका मतलब क्या है, डी से एफ का मतलब ये होता है कि इसमें प्लस का 1 हुआ है, डी ई एफ। तो प्लस के इसमें आप देखो
तो इसमें क्या किया है, प्लस के इन्होंने जो है 2 किया है। पहले में इसमें प्लस का 2 हुआ है, यहाँ पे भी प्लस का 2 हुआ है, फिर आपका एच के बाद आई जे, इसमें भी प्लस का जो है 2 हुआ है। तो यदि हम जे में प्लस का 2 जोड़ दें, ठीक है, जे के बाद के एल हो जाएगा, तो अगला क्या होगा, एल हो जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा पद के बाद जे, तो जी एच आई जे के, मतलब इसमें माइनस का 1 हुआ है, इसमें से 1 घटा लो, ठीक है। तो इसमें से हम करेंगे तो एच आपका है, इससे हम -1 कर लेंगे, तो क्या आएगा, जी आ जाएगा, जी एच, तो माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, जी आ जाएगा, कहोगे जी आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में देखो तीसरा इन्होंने क्या किया है, एम के बाद जो है पी आया है, तो पी कैसे आया भैया, तो इसमें इन्होंने जो क्या किया है, तो एम के बाद एन ओ पी, मतलब जो है इन्होंने जो प्लस के इसमें 3 किया है, इससे इसको पी अलाइनमेंट प्लस के इन्होंने 3 किया है। उसके बाद फिर इसमें 3 किया है तो जाकर एस आया है। उसके बाद वी आया है, तो वी में हम प्लस का 3 करते, तो टी यू वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई हो जाएगा, तो आपका वाई होगा एक, तो मतलब जो है एल जी वाई, एल जी वाई कौन सा है, कहोगे डी, एल जी वाई इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि अंग्रेजी जो है वर्णमाला में आपको जो है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं और जो है 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से दाएं जो कि बाएं और से 15 मांग रहा है, तो चुपचाप आपको सीधा, इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, 15 प्लस का आपको ऐड कर देना है, ये टोटल कितना होगा, ठीक है, कहोगे 23 होगा, 23 होगा। 23 नंबर पे कौन सा आपका आता है, तो कहोगे डब्ल्यू आता है, ठीक है, डब्ल्यू आता है, तो इसमें सीधा डब्ल्यू लगा दो, काम खत्म। अगला देखो आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि जो है बी के बाद हर दूसरे अक्षर को जो है छोटे अक्षर के जो है नोटेशन में लिखने का निर्णय जो है लिया जाता है, तो ये जो है इसको किस प्रकार आप लिखोगे, ये जो शब्द आपका दिया हुआ है, ठीक है। 5 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है राइट आपका विकल्प होना चाहिए, इसमें का पहला ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि सोमवार जो है जो कि अप्रैल से संबंधित जिस प्रकार, तो शुक्रवार किस जो है महीने से संबंधित है। देखो तो इसमें जो सोमवार है, ठीक है, सोमवार जो है प्लस इसमें हम 4 कर दे तो जो है शुक्रवार हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम देखें तो अप्रैल में हम प्लस का जो है 4 कर दे अप्रैल में, ठीक है, तो ये जो है अगस्त हो जाएगा। तो इसमें जो है संबंधित है, ये किससे संबंधित है, अगस्त से संबंधित है शुक्रवार, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका जैसे कि घड़ी जो है समय से संबंधित समय बताती है, तो दीपक क्या है, हमको रोशनी जो है दिखा देती है, इसमें का बी। फिर इसमें है 5 से जो है 26 कैसे हुआ, ये बनाया इन्होंने, फिर 7 का उसी पर बनाना है। हम देखें ध्यान से तो 5 का जो है क्या किया इन्होंने, क्यूब कर दो, इसका माइनस का 1 कर दो, तो 25 हो जाएगा, माइनस के दो सॉरी प्लस के इसमें 1 करना है, प्लस के इसमें 1 कर दो तो 26 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम 7 को यदि करें तो 7 का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, स्क्वायर नहीं करना है, और प्लस का जो है इसमें क्या करना, 1 आपको जोड़ देना है। तो 7 7 49, तो प्लस के इसमें जब 1 करोगे भैया तो कहोगे 50 हो जाएगा, तो इसमें का 50 ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 9 नंबर, इसमें देखो इसमें पहला अक्षर कैपिटल में है, फिर इसको इन्होंने जो है पहले वाले को जो है स्मॉल कर दिया, फिर लास्ट वाले के 2 को इन्होंने जो है कैपिटल कर दिया, तो हमको भी वही करना है। पहला इसमें भी अक्षर जो है कैपिटल है, लास्ट वाले 2 अक्षर जो है स्मॉल है, तो पहले वाले को हम कैपिटल कर देंगे, लास्ट वाले 2 को हम जो है कह देंगे कैपिटल कर देंगे, पहले वाले को स्मॉल कर देंगे, तो इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पेन का मतलब जो है पेंसिल है, तो हॉकी का मतलब क्या होता है आपको बताना है। हॉकी का मतलब भैया फुटबॉल हो जाएगा। फिर आपका है इसमें बेजोड़ को आपको पहचानना है, बेजोड़ इसमें का कौन, जैसे कि पी के बाद क्यू आता है, सी के बाद डी आता है, एम के बाद एन आता है, लेकिन टी के बाद आपका एफ नहीं आता है, तो ये बेजोड़ है, ठीक है, इसलिए इसमें का होगा डी। अगला ऑप्शन क्या आपका है कि एक जो है निश्चित कोड में संडे को जो है इन्होंने ये लिख दिया है, तो संडे को इन्होंने लिखा क्या है ये समझो सबसे पहले, तो ये संडे आपका दिया हुआ था, तो इसको इन्होंने क्या किया है, ये पूछ पकड़ के इस तरह से लिख दिया लाके, इसमें वाई पहले लिख दिया, इसके बाद ए लिख दिया, इसके बाद डी लिख दिया, इसके बाद एन लिख दिया, फिर यू, इसके बाद एस लिख दिया इन्होंने, इसका उल्टा लिख दिया मतलब। तो हम भी जो है क्रिएशन को उल्टा लिख देंगे, तो क्रिएशन को हम जब उल्टा लिखेंगे तो पहले इसमें एन आ जाएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद आपका ए आएगा,
ई आएगा, आर आएगा, उसके बाद सी आपका आएगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें का सही रहेगा? तो कहोगे भैया इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 12 का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 13 नंबर। यदि जो है पिक्चर को, इन्होंने जो है पिक्चर को ये लिख दिया है, तो उसी कोड में आपको प्राइस को आपको लिखना है। सबसे पहले उन्होंने किया क्या है इसको समझ लेते हो, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो पिक्चर को देखो, PICTU, इसको जो है R। ठीक है, तो इन्होंने जो है यदि देखा जाए तो इसमें जो दिया हुआ कि पी के उन्होंने क्या लिखा है, स्मॉल का जो है टी इन्होंने लिखा है। उसके बाद आई को इन्होंने जो है यू लिख दिया है, सी को जो है वी लिख दिया है, टी को जो है, उसके बाद ई भी है यहाँ पर, हाँ। उसके बाद टी को इन्होंने जो है क्या लिखा है, डब्ल्यू लिख दिया है, यू को जो है इन्होंने एक्स लिख दिया है, आर को इन्होंने जो है वाई लिख दिया है, और जेड को इन्होंने जो है क्या लिख दिया है, ई को वह इन्होंने जो है जेड लिख दिया है। ठीक है, अब आपको ये अक्षर सारे पता है। आपको प्राइस लिखना है, तो प्राइस पी को उन्होंने क्या लिखा है, तो कहोगे टी लिखा है पहले अक्षर को। आई को उन्होंने क्या लिखा है, आई देखो इसमें आई को उन्होंने जो है यू लिखा है, तो टी यू। उसके बाद ई को उन्होंने क्या लिखा है, ई को उन्होंने जो है जेड लिखा है। उसके बाद देखो, हाँ, उसके बाद आर देखो, आर को उन्होंने क्या लिखा, आर को उन्होंने जो है वाई लिखा है। उसके बाद सी को इन्होंने क्या लिखा भैया, तो कहोगे वी लिखा है, सी को इन्होंने जो है वी लिखा है। उसके बाद आपका दिया ई को इन्होंने क्या लिखा है, जेड लिखा है। तो टी यू जेड, टी यू जेड वाई वी जेड। ठीक है, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन है? 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों, ठीक है, वो कौन सा आपका रहेगा? तो 13 नंबर का देखो, पहले टी आएगा, उसके बाद यू आएगा, उसके बाद जेड आया, उसके बाद वाई आया, फिर आपका जो है वी है, टी यू जेड वाई, वाई के बाद आपका वी जेड। तो इसमें का जो है तीसरा विकल्प एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर। आपको पहचानना है इसमें जैसे कि प्राइस किससे संबंधित, जैसे कि जो है के जो कि 11 इसको लिख दिया है, तो कमल को इन्होंने जो है 38 लिख दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको इसको पहचानना है, प्राइस को जो है क्या लिखोगे। तो सबसे पहले पी आपका कितने नंबर पे आता है, ये सभी का नंबरिंग, के आपका 11 नंबर पे आता है। ठीक है, कमल को करोगे तो इसमें देखो, तो कमल को उन्होंने 38 कैसे लिखा है, के आपका आता है 11 पे, ए आपका 1 नंबर पे आता है, एम आपका मैं 13, ये 13 पे आता है, फिर ये आपका ए आएगा, फिर एल आपका कितने पे आता है। ठीक है, तो इस तरह से सबकी नंबरिंग करके इन्होंने जोड़ दिया, 38 आपका आ जाएगा। तो प्राइस को उसी प्रकार जोड़ लो, तो पी आर आई जेड, इसके बाद आपका ई, तो पी आपका कितने पे आता है, 16 पे, आर आपका कितने पे आता है, 18 पे, उसके बाद आई आपका 9 नंबर पे आता है, जेड आपका आता है लास्ट जो कि 26 है, ये आपका 5 पे आता है। सभी को काउंट कर लो, सभी को काउंट करोगे तो 74 आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें 74 जो है लिखा जाएगा, इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मान ले कि जैसे कि इसमें दिया हुआ जो क्वेश्चन कि ए जो है बी का भाई है, ए क्या है, तो मान लो ए जो है ये किसका भाई है, बी का, तो ए भाई है, तो मतलब ये जो है प्लस होगा, ये मेल है। और इसमें फिर कह रहा है कि सी जो है ए का पिता है, सी क्या है, ए का पिता, तो मतलब ये जो है कोई यहाँ पर सी है जो कि ए का पिता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पिता है। उसके बाद देखो डी जो है ई का भाई है, तो डी तो भी इसमें संयोग मिल नहीं रहा, तो इसमें चौथा देखो ई जो है बी की बेटी है, तो ई कोई है बी की बेटी है, तो यहाँ पर कोई ई आ जाएगी, ये बेटी है, तो मतलब ये भी जो है लड़की ही है, माँ है इसकी। ठीक है, तो इसके बाद यह कि डी जो है ई का भाई है, डी क्या है, तो डी जो है कोई यहाँ पर इसका भाई है ई का, तो इसमें अब कह रहा है कि डी का जो है अंकल कौन है, तो ये जो डी है इसका अंकल कौन है भैया, तो इसका अंकल भैया ए है। इसका अंकल कौन है, क्योंकि ए है, पहला लगाओ। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चंस का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला, 15 का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 16 नंबर है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन कि एक आदमी के चित्र को देखते हुए अर्जुन ने कहा, किसी आदमी का कोई चित्र है, ठीक है, उसको देखते हुए, मान लो ये कोई चित्र है, ये कोई जो है चित्र है, इसको देखते हुए अर्जुन ने कहा कि उसकी माँ, इस चित्र की जो माँ है
इस चित्र की कोई माँ है यहाँ पर, ठीक है। इस चित्र की माँ, मेरे पिता, इनके पिता, अर्जुन के पिता है, मतलब जो है मान लो ये कोई अर्जुन है, ठीक है। इनके पिता, जिनके मान लो ये पिता है, इनके पिता मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। इनके कोई पिता है, इनके बेटे, मतलब ये अर्जुन ही है, इनके बेटे, इनके जो है बेटे की पत्नी है, ये इनकी क्या है, पत्नी है, ठीक है। और मेरा कोई भी जो है भाई बहन नहीं है, चलो ठीक है। तो अर्जुन जो है चित्र से किस प्रकार संबंधित, भैया अर्जुन की जो है इस चित्र की जो माँ है अर्जुन की पत्नी है, तो भैया चित्र अर्जुन का जो है बेटा होगा, तो हिज सन उसका बेटा है, उसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि ब्लड रिलेशन के भी आपका क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी की बहन है, ए क्या है, ये बी की बहन है, तो ये माइनस आपका हो जाएगा, ये आपका बी है। ए बी की बहन है, चलो ठीक है, ए बी की बहन है। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि सी जो है बी की माँ है, कोई सी है जो कि बी की माँ है, चलो ठीक है। और डी जो है सी का पिता है, कोई डी है जो कि सी का पिता है, चलो ये डी हो जाएगा जो कि सी का कोई पिता है, चलो। उसके बाद ई जो है डी की माँ है, तो कोई ई भी है जो कि डी की माँ है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी भैया इसका पोता है, क्या है ये इसका पोता है, तो इसमें का पोता लगा दो, तो डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि 5 जो है पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर जो है रखी हुई हैं, 5 पुस्तकें हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, ठीक है। इसमें जो है, हाँ इसमें जो है ई जो है ए के ऊपर है, ई क्या है, ई जो है किसके ऊपर है, ए के ऊपर है, चलो ठीक है। उसके बाद है सी जो है बी के नीचे है, तो मान लो ये कोई बी है, सी जो है इसके नीचे है, सी बी के नीचे है, तो बी होगा तो सी यहाँ पर हो जाएगा नीचे है। यदि जो है ए बी के ऊपर है, ए क्या है बी के ऊपर है, चलो ठीक है ऊपर ही है। और जो है डी जो है सी के नीचे है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा इसके नीचे है। तो शीर्ष पर कौन है, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, तो कहोगे ई है। सबसे ऊपर कौन है भैया, तो कहोगे ई है, तो इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 5 लड़के एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे, जिसमें से जो कि सलगुन रमन की बाईं ओर था। तो उसको सबसे पहले यहाँ से बनाएंगे, देखो बैठे हुए, तो सबसे पहले देखो ये आपका जो है बायां है, ये आपका दायां है, मतलब राइट है, ठीक है। तो इसमें जो सलगुन है रमन के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो ये मान लो कोई रमन है, तो सलगुन इसके जो है बाईं ओर, मतलब जो है सलगुन यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो और जो है अरुल जो है अमित के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो कोई अरुल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई अरुल है जो कि अमित के दाईं ओर दाईं ओर बैठा हुआ है, तो मान लो अमित जो है यहाँ पर होगा, इसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, अरुल बैठा हुआ है, तो ये जो है अरुल आपका बैठा हुआ है, अरुल बैठा हुआ है, ठीक है। और लेकिन अमित और जो है नरेंद्र के बीच में है, ये जो अरुल है अमित और जो है नरेंद्र के बीच में है, तो अमित तो ये हो गया अरुल, और तो इस साइड आपका जो है अभी नरेंद्र आ जाएंगे, नरेंद्र जी, तो इनके बीच में है कौन, अरुल जी। अब इसमें कह रहा है कि सलगुन के दहीने कौन बैठा हुआ, तो ये आपके सलगुन थे, इनका दहीना इधर है, दहीना इधर है, तो मतलब आर बैठे हुए हैं। आर कौन है, रमन है, आर कौन है भैया, तो रमन है, तो रमन इनके जो बैठे हुए, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 20 नंबर है। यदि जो है भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या होता है, एक्स अपन वाई जैसे कि भिन्न है, इसके जो है हर में, हर क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, कहोगे हर होता है। तो इसमें तो एक जोड़ दिया जाए, तो मतलब इसका यह है कि एक्स अपन वाई प्लस का 1 कर दिया जाए, तो वह जो है कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो जो है यदि अंश में हम जोड़ दे, यही चीज यदि हम अंश में जोड़ दे, एक्स प्लस 1 कर दे अपन का वाई, तो ये जो है 1 हो जाता है। तो भिन्न 1 हो जाती है, तो भिन्न क्या है आपको बताना है, तो इसको सोल्व कर लो। इसमें दो आपकी समीकरण बनेगी, कौन सी पहले बनेगी, पहली आपकी जो बनेगी अंश, इसमें अपन वाई प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/2, तो ये आपकी समीकरण हो जाएगी एक। इसको सॉल्व कर लो चाहे तो, इसका मान निकाल लो एक्स वाई में से एक चीज का। और दूसरी आपकी बनेगी
एक्स प्लस का 1 अपान का जो है वाई इसका टू कितना हो जाता है 1। तो इसका इस तरह से हो जाएगा, दूसरी समीकरण बनेगी। तो इनका जब आप मान निकालोगे, जैसे कि इसका जो है आप गुणा कर दो, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2x इक्वल टू वाई प्लस का 1। इस समीकरण को इतना आप सॉल्व कर सकते हो। इसका x का मान चाहे तो आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन इतना ही रहने दीजिए। तो इस तरह से इसको जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो लास्ट में आपका जो निकल के आएगा तो कितना निकलेगा, तो लास्ट में आपका जो है 2/3 निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, मैं कराऊंगा तो ज़्यादा लंबी जो है क्लास चली जाएगी। तो इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। अगला 21 नंबर आपका क्वेश्चन के 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं का योग। 3 संख्याएं हैं कोई, x, y और z। तो इसमें से 2 संख्याएं मतलब जो है x और y, ये दोनों का योग कितना है भैया, 45 है। उसके बाद दूसरी और तीसरी मतलब y और z, इनका योग कितना है, 55 है। ठीक है, उसके बाद तीसरी और जो है पहली की 3 गुना का योग 90 है। इनका 3 गुना का मतलब ये होता है, जैसे कि इसमें दिया कि जो है तीसरी और जो है पहली, तो इसका जो है 3 गुना है। 3 गुना का मतलब हो जाएगा 3x प्लस का जो है z इक्वल टू 90 दिया हुआ है। ठीक है, अभी इतना यहाँ से निकल आया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से जो है कोई भी मान उठाकर आपको समीकरण में रख देना है। जैसे कि यहाँ से जो पहली समीकरण है, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू जो है 45, तो y इधर भेज, जो x का मान निकल आएगा इसको जो है उठाकर इस तीसरी वाली समीकरण में आपको रख देना है। तीसरी वाले में जब रखोगे तो कितना होगा, देखो तीसरी वाले में रखोगे तो आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो जो है 45 से 135 हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस का 3y प्लस का z इक्वल टू 90। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो 3y जो है इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो सब इसको इधर सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका जो बचेगा जा करके ये बचेगा 3y इक्वल टू 45 प्लस का z। ठीक है, इतना आपका ये बचा जा करके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से समीकरण आपकी जो है हम देखें, फिर ये जो y दिया हुआ है, y का एकदम मान जो मैंने वहाँ से निकाला था, फिर से एकदम y का मान इसमें रखें। तो y का मान जो वहाँ से निकाला था वो 55 माइनस z दूसरी वाली समीकरण से निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये बनेगा कि 55 माइनस का z बनेगा इक्वल टू हो जाएगा जो है 45 प्लस का z है लास्ट में। अब इसको जो सोल्व करोगे लास्ट में जा करके तो ये आपका 30 आएगा। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका 30। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर है। आपको चित्र इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा कि जो है वृत्त है, वृत्त मतलब गोला। ये जो गोला है इसमें क्या है, इसमें मजबूत पुरुष है, इसमें क्या है, मजबूत पुरुष है दर्शाता है। वर्ग क्या है, ये आयत है। ये जो है लंबे पुरुष हैं, इसमें क्या है, ये लंबे पुरुष है। उसके बाद दिया हुआ है जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसमें जो है सेना है, सेना के अधिकारी है। इसमें कह रहा कि वह कौन सा क्षेत्र जो सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है और जो है प्रतिनिधित्व करता है जो लंबे हैं। लंबे कौन है, ये हैं, लेकिन मजबूत नहीं है। तो मजबूत ये है, तो ये लंबे हैं, नीचे 2 और 3 तो मजबूत है, लेकिन 4 ये मजबूत नहीं। तो इसमें का चौथा हो जाएगा, लंबे तो है लेकिन मजबूती नहीं है। तो इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है आपका 23 नंबर है। एक आरेख आपका दिया हुआ है, ठीक है, जैसे इसमें जो आर दिया हुआ है, ये जो आर है ये दर्शाता है, आर जो है ये व्यवसायियों को दर्शाता है। ठीक है, और जो एस है, एस किसको दर्शाता, अमीर लोगों को, अमीर को। और टी जो है ईमानदार है, टी क्या है, ईमानदार है। तो इसमें कह रहा कि कौन सा अंक जो है ईमानदार और अमीर व्यक्तियों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ईमानदार और अमीर लोगों का आपको ये बताना है। तो ये ईमानदार है और अमीर ये पूरा दिया हुआ है, तो ईमानदार भी होना चाहिए। तो इसमें चौथा ही इसमें का राइट होगा। ठीक है, चौथा यही वाला ऑप्शन होगा, इसमें का डी। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि 3y प्लस का जो है 7, ठीक है, इसका 16 आपका जो दिया हुआ है, ये जो है छोटा है 16 से या फिर इसके बराबर है।
तो इसको आप ध्यान से देखो, इसको हटा दो। अच्छे से सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो 3y मान लो ये दिया हुआ है, प्लस का जो है 7 है, इसकल टू जो है 16, इस तरह से कर लो, 7 इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कहोगे जो है ये जब 7 इसमें से जब निकल जाएगा तो आपका जो है कि हाँ इस साइड आपका कर लो तो ये हो जाएगा 16 माइनस का जो है 7, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 3y इजकल टू 9 बचा है, तो y इजकल टू कितना आ जाएगा, 9/3 आ जाएगा, तो 3 त्रिक का 9। तो ये पहला ऑप्शन इसमें का सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्योंकि 25 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। 25 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये जो है आंसर आपको आएगा, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर इसका जो है आ जाएगा। तो देखो इसको 1/2 जो है 2 है, इंटू x माइनस जो है 3 है। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको देखो, तो इसके तरफ ध्यान से देखो इसमें, ठीक है। हाँ 1/2 इसमें दिया हुआ है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों आपके 2 से आपको गुणा करना है सबसे पहले। तो 2 से जब आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये x माइनस का 3 ही रहेगा, और 4 में भी गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा जा करके, तो x माइनस से 3 ये बनेगा 8 जा करके, ठीक है। ये क्या बनेगा, 8 जा करके बनेगा इतना। उसके बाद क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको 3 से जो है जोड़ देना है। 3 जब आप दोनों पक्षों में जोड़ दोगे तो एक से प्लस का माइनस का 3, तो इसमें +3 कर दोगे तो ये कट जाएगा। इधर 3 जोड़ दोगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपको 11 मिलेगा, x इक्वल टू नहीं सॉरी, x इस तरह से आपका रहेगा 11 मिलेगा, ठीक है। x जो है बड़ा रहेगा किससे, 11 से। इसमें का पहला लगाओ, ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ से दिया हुआ है, कुछ यहाँ से स्टेटमेंट है, आपको इसमें सही आपको बताना कि कौन सा आंसर करेगा। फिर आपका 26 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिएगा कि कोई जो है बिल्ली चूहा नहीं है और कुछ जो है चूहे पक्षी हैं। तो पहले तो हम कथन को देखें कि कोई बिल्ली चूहा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि बिल्लियाँ और चूहे के समूह में जो है कोई ओवरलैप नहीं है। दूसरा कथन है कि कुछ जो है चूहे पक्षी हैं। कुछ चूहे पक्षी का मतलब ये होता है कि चूहे और पक्षियों के समूह में कुछ जो है समानताएं हैं। तो इससे पता चलता है कि चूहे और पक्षियों के बीच अतिव्यापन, और जबकि बिल्ली और चूहे के बीच कोई जो है अतिव्यापन नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो दूसरा आंसर है कि कुछ जो है जो पक्षी हैं बिल्लियाँ नहीं हैं, तो ये हो सकता है। तो इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन जो इसमें स्टेटमेंट है कि सभी जो है गैस सिलेंडर है। सभी जो है गैस क्या है, सिलेंडर है, और कुछ सिलेंडर जो है टोकरियाँ है, ठीक है। तो कुछ जो है कुछ टोकरियाँ सिलेंडर है, कुछ सिलेंडर जो है टोकरियाँ, तो कुछ जो है टोकरियाँ सिलेंडर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा है कि कोई जो है गैस टोकरी नहीं है, तो ये गलत है। केवल पहला इसमें आंसर करेगा बस, इसमें का पहला लगाओ 27 का। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर, देखिएगा इसमें कौन सा यहाँ से जो है भरा जाएगा, इसको देखिएगा इसमें कौन सा जो है इसमें भरा जाएगा, आपको बताना है। इस आकृति को आप देखो यदि सही से, इसमें जो है जो भरा जाएगा, इसमें चौथी जो आकृति है इस तरह से भरा जाएगा, तब यह आकृति आकर जो है पूर्ण होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर है, इसमें देखिएगा कौन सा भरा जाएगा। तो इसमें जो कि आकृति बन रही है, तो इसमें जो सबसे राइट इसमें विकल्प होगा 29 का, वो चौथा है। इसमें आकृति इस तरह से भरी जाएगी क्योंकि इस साइड जो है नोक रहता है, तो इस तरह की चौथा आकृति इसमें दिख रहा है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो कुछ त्रिभुज का है, तो इस तरह से ये भरी जाएगी। तो इस तरह से कौन सी है, तो या तो 2 है या फिर तीसरी, तो तीसरी भर दो, ज़्यादा बेटर है। फिर यहाँ से देखिएगा जिसमें भी आकृति आपको भरना है, तो पहली आकृति किस तरह से बन सकती है, तो इस तरह से बन सकती है। इसमें का पहला होगा राइट 31 का, 31 का पहला लगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की इसमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इसमें तो आप ध्यान से देखो 32 का, ठीक है। तो 32 का जो राइट आपका विकल्प होना चाहिए, इसमें दूसरी आकृति ये वाली, तो इसमें आप लगाओ
दूसरा फिर इसमें है, इससे जो है अगली आकृति कौन सी बनाई जाती थी, तो इस तरह से आपका कुछ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देखें तो तीसरी आकृति जो दूसरी है, इस तरह से इसको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें भी जो है दूसरी आकृति सही रहेगी। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको सही से आपको इसमें जो है आपको समझ के आपको भरना है इसका। ठीक है, भी 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो है नीचे दी गई आकृतियों में से पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं एक्स वाई जेड दिखाई गई हैं। आकृति एक्स के 5 में 5 के पास जो है छुपी संख्याओं में से जो है कौन सी संख्या जो आकृति जेड में 5 के पास छुपी संख्याओं के जो है साथ है आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संख्या छिपी है आपको बताना है। तो इसमें हम देखें, पहला जो इसमें फलक दिया हुआ है उसमें आपका है, हाँ पहला इसमें 5 है, 4 है, इसको आपका 1 दिया हुआ है। तो इसमें छिपी कौन सी आकृति है, तो इसमें कहोगे जो है इसमें जो है 5 भी दिया हुआ है और 4 भी है, 1 भी है। यदि हम दूसरे की देखें तो 4 और 6 और 3 इसमें दिया हुआ है, फिर है 2 है, 6 है, इसके बाद आपका 5 दिया हुआ है। तो इसमें छिपी हुई आकृति, इसमें सभी आकृति जो कि दिख रही हैं, तो इसमें कह रहा कि जेड में 5 के पास जो है, जेड में बात कर रहा कि कौन सी आकृति छिपी हुई है। तो जेड में आपका जो है 5 है, 6 और 2 है। तो इसमें जो है 1 भी छिपी हो सकती है और 4 भी। तो इसमें का पहला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, एक पासे में घड़ी की सुई की दिशा में क्रम से जो है आसन्न फलकों पर ABCD लिखा होता है, तो ऊपर और जो है नीचे E और जो F लिखा होता है, मतलब जो है ऊपर और नीचे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ऊपर जो है यहाँ पर कोई E लिखा है, यहाँ पर जो F लिखा है। उसके बाद कह रहा है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि शीर्ष पर चाहे क्या है, C है, शीर्ष पर यहाँ पर C है लिखा हुआ है। तो सबसे नीचे कौन होगा, तो सबसे नीचे कौन होगा आपको ये बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सब जो इसको व्यवस्थित आप करोगे सभी संख्याओं का, तो यहाँ पर C है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर B होगा नीचे, और सबसे लास्ट में आपका जाकर जो है A होगा, सबसे लास्ट में जाकर A होगा भी यहाँ पर। तो सबसे नीचे जो आपका होगा A ही होगा। कौन होगा, A होगा। इसमें का लगाओ आप, राइट होगा पहला। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो पासा की 2 स्थितियां जो दिखाई गई हैं, जब नीचे 2 स्थितियां होंगी तो शीर्ष बिंदुओं की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी संख्या 5 होगी। इसको सॉल्व देख लीजिएगा। फिर यहाँ से कुछ जो कि क्वेश्चन 37 से लेकर 38 तक 3 आकृतियां दी हुई हैं XYZ करके एक सेट है। इन कागजों के जो है टुकड़े को मोड़ने पर क्रम जो है दर्शाया गया है। तो चित्र जड़ दर्शाता है कि मोड़े हुए कागज को कैसे जो है काटा गया है। तो 3 आकृतियां बाद 4 उत्तर जो आकृतियां दी गई हैं, तो आपको जो है सही आपको चुनना है। तो इस आकृति को हम देखें, तो जैसे कि इसको इन्होंने जो ये बना दिया है, तो इसको आप कैसे बनाओगे जेड वाली को, तो इसको हम ध्यान से देखें 37 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें डी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। इस तरह से कुछ बनेगा। चौथा, फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आप इसको कैसे बनाओगे इस वाली आकृति को। ठीक है, तो इसको आपको जो है अब जो बनाओगे कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें का तीसरा होगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन आपके कुछ दिए हुए स्टेटमेंट है, जैसे कि गगन की उम्र जो है क्या है आपको बताना है। तो इसमें दिया हुआ है जैसे कि गगन जो है विमल और कुणाल सभी एक ही उम्र के हैं। गगन और विमल और कुणाल की उम्र क्या है, एक ही है। विमल जो है कुणाल और अनिल की आयु 32 वर्ष है। विमल, कुणाल और अनिल की 32 आयु उम्र है। और जो अनिल की उम्र विमल और कुणाल जितनी ही है, तो अमित की कितनी भैया, अनिल की भी इसी के बराबर है। तो कौन से इसमें का पर्याप्त, देखो दोनों इसमें के जो है अनुसरण कर रहे हैं, दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, इसमें का लगाओ आप सी। 39 का सी है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में 13 का अर्थ है कि धूम्रपान जो है बंद करो, और 49 जो है 62 का अर्थ है कि हानिकारक आदत। तो उसी कोड में 3 और 5 का मतलब क्या है आपको ये बताना है। तो इसका मतलब ये है,
इसका मतलब क्या है, 157 का अर्थ है कि बुरी आदत बंद करो, एक जो है 5-7 का, और 800 जो है 39 का अर्थ है कि धूम्रपान जो है हानिकारक है। तो इसमें जो है या तो एक पर्याप्त है या तो जो है दोनों, इसमें आप लगा सकते हो या तो एक या फिर जो है दो। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 40 का पहला ऑप्शन इसमें का पूर्णतः राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 41 नंबर। 41 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया कि PQRST में कौन जो है सबसे हल्का है, आपको बताना है। तो कथन इसमें आपका दिया हुआ कि जो है R Q और T से जो है भारी है। R क्या है, Q और T से भारी है। तो आप ऐसे कह सकते हो R जो है किससे किससे भारी, R किससे भारी है, Q से भारी है, और जो है और T से भी भारी है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है लेकिन S से हल्का है। लेकिन R क्या है, किससे हल्का है भैया, R जो है S से हल्का है। तो S से हल्का मतलब जो है यहाँ पर कोई S होगा, इससे हल्का है यार। उसके बाद है S जो है सबसे भारी नहीं है, S जो है सबसे भारी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर अभी P इससे सबसे भारी होगा, P ही तो बचा हुआ इसमें। तो इसमें कह रहा है कि सबसे हल्का कौन है, सबसे इसमें हल्का कौन है आपको ये बताना है। तो यदि हम सबसे हल्के की हम बात करें, इसमें जो है सबसे हल्के में या तो जो है इसमें T हो सकता है या फिर Q होगा, क्योंकि जो R है Q और T से जो है भारी है, तो इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, या तो Q है या फिर जो इसमें का T है। तो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो दोनों कह सकते हैं जो इसमें दिए हुए हैं कथन, ये दोनों जो है पर्याप्त हैं। ठीक है, 41 में हम देखें तो दोनों ये पर्याप्त हैं, तो इसमें का लगाओ दोनों पर्याप्त, इसमें का सी पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन, M के जो है कितने बच्चे हैं, इसमें दिया हुआ है। जैसे कि X जो है जो X है ये क्या है, H की इकलौती बेटी है जो M की पत्नी है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि K जो है J और M के जो है भाई है। K क्या है, ये किसका भाई है, J और M का, इन दोनों का भाई है। ठीक है, तो इसमें कह रहा कि कौन सा अनुसरण जो है, कौन से दोनों ऑप्शन पर्याप्त हैं M के कितने बच्चे के लिए, आपको ये बताना है। ठीक है, यदि हम ध्यान से देखें कि M के कितने बच्चे हैं, तो इसको सबसे पहले आपको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपको विधौत आपको समझ में आ जाएगा कि इसके जो कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें जो है H जो है, H जो है X की, H क्या है, X की जो है इकलौती जो है बेटी है, X की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है जो M की पत्नी है। H क्या है, X की इकलौती बेटी है जो M की पत्नी है, ये जो है M की पत्नी है। ठीक है, उसके बाद है दिया हुआ है कि जे K और जो है M, K और M जो है, K और जो है और J, ये क्या है, M के भाई हैं। तो मान लो इसके भाई हैं। ठीक है, और J, तो इसमें जो है कह रहा है कि जो है इसमें पर्याप्त है दोनों ऑप्शन कि नहीं पर्याप्त है, केवल यही आपको बताना है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सीधे दोनों पर्याप्त है ऑप्शन, ये आपको लगा देना है। फिर आपका अगला इसमें क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या आपका, इसमें भी स्टेटमेंट डाले आपके हैं जो कि है कि किसी जो विशेष चौराहे पर यातायात दुर्घटना में अचानक वृद्धि हुई है। तो कैसे इसमें जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसमें जो है क्या कार्यवाही होनी चाहिए, क्रियाविधि। तो चौराहे पर आपको जो है व्यक्तिगत सिग्नल स्थापित करना चाहिए, और यातायात नियम की जो निगरानी है कार्यान्वित करने के लिए पुलिस की उपस्थिति जो है उसको बढ़ाना चाहिए। दोनों इसमें कंसिडर कर रहे हैं भैया, तो इसमें जो है दोनों करेंगे, इसमें का सी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो किस लिए आई है, तो शिक्षण विधियों में सुधार के लिए नियमित जो है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आयोजित करना, और शैक्षिक जो है परिणामों का आकलन और सुधार करने के लिए मानकीकृत परीक्षण जो है शुरू करें। तो इनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है गुणवत्ता में जो है सुधार किया जा सकता है। इसमें का लगाओ सी दोनों। फिर ये जो कि इसमें क्वेश्चन आपका थोड़ा सा धुंधला, तो इसको हम यहाँ से इग्नोर किए दे रहे हैं। फिर अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा, इंटरव्यू लेने के लिए चेयरमैन जो है 12:30 पर जो है 30 बजे से जो है 10 मिनट पहले असेंबली हॉल में जो है दाखिल हुए। चेयरमैन प्रबंधन ने जो है 20 मिनट पहले जो है पहुँचे। तय समय के मुताबिक चेयरमैन जो है 30 मिनट देरी से पहुँचे। तो इंटरव्यू के लिए समय क्या तय था, आपको बताना है।
तो 30 मिनट इधर देर में पहुंचे हैं, ठीक है। तो कितना समय होगा, तो देखो 12:23 पर, तो 30 जो कि मिनट पहले पहुंचे, तो मतलब ये 40 हो जाएगा ना है। ये 30 बजे जो है 10 मिनट पहले असेंबली हॉल में दाखिल हुए, ठीक है। चेयरमैन प्रबंधन जो निर्देशन 20 मिनट पहले पहुंचे, 20 मिनट पहले पहुंचे हैं। और जबकि चेयरमैन क्या है 30 मिनट देरी से पहुंचे हैं, तो 30 मिनट इधर हम देखें तो ये 30 मिनट देरी पहुंचेंगे, तो 40 माइनस का जो है 30 हो जाएगा, तो मतलब जो है 12:10 पर जो है समय था इंटरव्यू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गिरधारी लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा, 3 बेटे और जो है 2 बेटियां, एक बेटी अभी अविवाहित है और दूसरी बेटी का एक जो है बेटा है। तो दोनों बेटे के जो है 2-2 बच्चे हैं। तीसरे बेटे के जो है 3 बच्चे हैं और उसके जो है साथ एक बूढ़ी चाची और एक दामाद भी रहते हैं। तो गिरधारी लाल के कुल परिवार की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो देखो इसमें सबसे पहले एक तो गिरधारी हो गया, एक तो गिरधारी लाल, पहला व्यक्ति ये हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी राधा, तो उसकी पत्नी को भी काउंट कर लो, तो उसकी पत्नी एक राधा ये हो गई। उसके बाद उसके जो है 3 बेटियां हैं, तो 3 बेटियां हो जाएंगे, प्लस 2 जो है 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं और एक बेटी अविवाहित है, एक बेटी अविवाहित है, ठीक है। तो उसको भी काउंट कर लो। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 2 बेटे हैं, जो दो जो जो 3 बेटे हैं उसमें से 2 बेटे के 2-2 बेटियां हैं। तो इसमें से यदि हम देखें 2-2 बेटियां हैं, तो मतलब जो है 4 ये हो जाएंगी, ठीक है। 4 आपकी ये हो जाएंगी। तो सभी को जब आप काउंट कर लोगे तो टोटल आपका 17 आएगा, ठीक है। इसको काउंट कर लेना, टोटल आपका 17 निकल के आएगा। अगला ऑप्शन भी आपका 50 नंबर है कि रूपाली जो है 10 मीटर आगे, 10 मीटर आगे और 10 मीटर दाहिने, मान लो कोई रूपाली है, ये 10 मीटर इधर चली, 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो है दाहिने मुड़ी, दाहिने इधर तरफ चली आई, कितनी चली, फिर इधर इधर भी जो है 10 मीटर फिर जो है इधर ये चली। उसके बाद इसने क्या किया, चली, उसके बाद फिर वह जो है बाईं ओर मुड़ी, इधर दाहिने, तो फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ी और मुड़ती हुई क्रमशः जो है 5 मीटर फिर चली। उसके बाद 15 मीटर चली, ठीक है। तो मतलब 15 मीटर चली, तो पहले 10 मीटर ये चली, 5 मीटर ये चली, 5 मीटर और 10 मीटर ये फिर चली। तो इसमें कह रहा है कि वह जो है प्रारंभिक बिंदु से जो है कितनी दूरी पर, तो ये जब चली तो प्रारंभिक बिंदु, जो ये इतनी आपको दूरी याद करना। तो यहाँ की 5 है तो ये भी 5 आपकी होगी, तो 5 मीटर, इसमें का होगा सी। फिर इसमें है 51 नंबर क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से संबंधित, यहाँ से फिर सारे क्वेश्चन आपके 50 हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक प्रकार की सहायक मेमोरी है, आपको बताना। देखो सहायक मेमोरी जो होती है ये सेकेंडरी आपकी मेमोरी होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी हो गई, तो ये सब होती हैं, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क हो जाएगा। फिर आपका है एमएस वर्ड में दस्तावेज टेम्पलेट का क्या उद्देश्य होता है, आपको बताना। तो इसका उद्देश्य रहता है पूर्व निर्धारित संरचना प्रदान करना। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा डेटा सोर्स से दस्तावेज में डेटा मर्ज करने के लिए उपयोग होती है। तो इसके लिए जो है मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है इसमें कभी। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल में सेल रिफ्रेशिंग शब्द का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो इसका जो अर्थ है वो आपका है कि सूची में एक जो है विशिष्ट सेल का जो है पता बताना, इसमें का भी है। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन के एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से जो है कौन सी फंक्शन कुंजी है, आपको बताना है। तो फंक्शन जो कुंजी है आपका ये हो जाएगा F4, ठीक है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है 56 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट है, आपको ये बताना है। तो ये आपके लिब्रे जो है ऑफिस हो जाएगा इसमें कभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 57 नंबर की ओपन सोर्स एप्लीकेशन के संदर्भ में ओपन सोर्स क्या क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है स्रोत कोड संशोधन एवं वितरण के लिए मुक्त जो है में उपलब्ध है, इसमें का सी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राइमरी स्टोरेज का जो है उदाहरण है। प्राइमरी क्या होती है, प्राइमरी आपकी जैसे कि रैम वगैरह होती है, इसमें का भी होगा।
ठीक है, और सभी इसमें द्वितीयक मेमोरी दी हुई है। फिर एक कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है आपको बताना है। तो ये इसका कार्य होता है हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। फिर 60 नंबर क्वेश्चन के MS वर्ड में एडिटिंग और प्रूफिंग टूल्स की प्राथमिक भूमिका क्या है आपको बताना है। तो इसकी जो भूमिका है वर्तनी और जो व्याकरण होती है उसकी जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, इसमें का बी। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग खोलने के लिए समानता कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। तो F जो है 12 का, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ALU जिसको हम एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बनता है। तो इस CPU में क्या इसका कार्य रहता है आपको बताना। तो इसका कार्य रहता है, इसका जो कार्य रहता है वो रहता है गणितीय और जो है तार्किक ऑपरेशन करना, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर है रैम और जो है रोम के बीच में अंतर क्या है। तो रैम में जो है अस्थायी है और रोम जो है स्थायी होती है, इसमें का यही अंतर होता है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन के MS वर्ड में स्टाइल फीचर का इसका कार्य क्या है आपको बताना। तो इसका जो कार्य है वो है दस्तावेज में संगत फॉर्मेटिंग जो है थीम लागू करना। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में वी जो आपका इसमें दिया हो कि VLOO जो कि ओलोकोप फंक्शन का जो है क्या उपयोग होता है आपको बताना। तो इसका जो प्रयोग होता है ऊर्ध्वाधर कॉलम में एक मान खोजना और संबंधित जो है मान लौटाना, इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। फिर है पॉइंट टेबल केस में एक्सेल में जो है क्या विशेषता होती है आपको बताना था। तो इसकी जो विशेषता होती है एक सारणी में डेटा को फिल्टर जो है विश्लेषण करने के लिए, इसमें का बी। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है क्लाउड आधारित ओपन सोर्स एप्लीकेशन जैसे गूगल डॉट्स का प्रमुख जो है लाभ क्या है। तो इसका जो लाभ है वास्तविक समय में जो है सहयोग। फिर है CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या उद्देश्य होता है आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य रहता है निर्देश होते हैं इसकी व्याख्या जो इसको क्रियान्वित करने के लिए। फिर अगला इसमें क्वेश्चन के MS वर्ड में फॉर्मेट पॉइंटर टूल आपको क्या करने की अनुमति देता है आपको बताना। तो जो है दस्तावेज के एक हिस्से में स्वरूप की प्रतिलिपि बनाने और अनन्य जो है लागू करने के लिए, इसमें का पहला। फिर है कंप्यूटर सिस्टम में जो दिया हुआ कि GPU इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसकी क्या भूमिका रहती है कंप्यूटर में सिस्टम में आपको ये बताना है। तो इसकी जो भूमिका रहती है वो रहती है ग्राफिक को प्रोसेस और जो है रेडर करना। फिर है कंप्यूटर में BIOS का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बोध प्रक्रिया को नियंत्रित करना और हार्डवेयर को जो है प्रारंभ करना, इसका कार्य। फिर इसमें है 72 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में स्मार्ट आर्ट सुविधा का उपयोग करने से क्या जो है बना सकते हैं आप। तो इसका उपयोग करने से जो है संरचित जो है ग्राफिक और आरेख आप बना सकते हैं, इसमें का सी है। एक्सेल में जो है मैक्रो जो है डीबग करने का जो है क्या मतलब होता है आपको बताना है। इसका मतलब होता है मैक्रो कोड में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारने के लिए। फिर आपका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो क्या होता है। मैक्रो जो होता है स्वचालित रूप से किया जाने वाले कई कार्य होते हैं, इसमें का भी। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है। इसका जो उद्देश्य रहता है वो रहता है डेटाबेस में जो है डेटा प्रबंधित करना। फिर इंटरनेट का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है। इंटरनेट का जो प्राथमिक कार्य है वो होता है ग्लोबल जो है कम्युनिकेशन होता है, वैश्विक संचार, लोगों का कम्युनिकेशन ही तो होता है। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है HTTP इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हम प्रयोग करते हैं। फिर है वेब ब्राउजर क्या है। तो इंटरनेट पर उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। 78 का बी है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें का बी पूर्णतः राइट है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन के HTML का फुल फॉर्म क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें का पहला 80 का पहला। 81 फिर आपका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुप्त ब्राउजिंग प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो गुप्त ब्राउजिंग के लिए टोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें का सी होगा सर्च इंजन का जो है उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। तो सर्च इंजन जो होता है इंटरनेट पे जानकारी देखने और उसको ढूंढने के लिए होता है, इसमें का सी। फिर है वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में कैसे शब्द का जो है क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है वेब पेज जो एलिमेंट के लिए अस्थायी भंडार। फिर है ब्राउज में जो दिया हुआ कि इनकॉग्निट
मोड जो होता है, प्राइवेट ब्राउजिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है जब ये मोड आप ऑन कर लेते हो तो जो हिस्ट्री होती है वो सेव नहीं होती है। इसमें क्या होगा आपका सी ऑप्शन। फिर है वेबसाइटों पर जो कैप्चा होता है इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है स्वचालित जो है बाटस को फॉर्म तक पहुंचाने के लिए। इसमें का बी। फिर है ईमेल के संदर्भ में SMTP का अर्थ क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें का पहला 86 का पहला। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन के ईमेल में BCC फील्ड का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। तो एक जो है ब्लाइंड जो है कार्बन कॉपी उपयोग करता है जोड़ने के लिए। फिर 88 नंबर क्वेश्चन की सूचना सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है। तो जानकारी को अनाधिकृत पहुंच, प्रकटीकरण, परिवर्तन जो है विनाश से बचाने के लिए। अगला भी आपका 89 नंबर क्वेश्चन की पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड जो विवरण होता है जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के भ्रामक प्रयासों को जो है क्या कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है। 89 की हम बात करें तो उसको हम फिशिंग कहते हैं, उसको फिशिंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है फिशिंग कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें जो हैकिंग दी हुई, हैकिंग क्या होता है जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को जो हैक कर लेना। और इसके बाद जो दिया हुआ है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है कि कोई अज्ञात स्रोत से प्राप्त संचार को ज्ञात विश्वसनीय स्रोत प्रस्तुत करना। इसमें का होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका स्पैमिंग क्या होता है, इसका लक्ष्य क्या होता है। तो इसकी हम बात करें 90 की, तो इसमें जो है ईमेल इनबॉक्स को अनचाहे संदेश से जो है भर देना। इसमें का सी। फिर है धोखा देने के लिए बनाई गई जो झूठी जो खबर होती है, भ्रामक जानकारी, उसको हम फेक न्यूज कहते हैं। इस क्वेश्चन की 100% गारंटी के फंसेगा। फिर है संवेदनशील जानकारी को अपाठनीय कोड में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने की जो समान विधि है उसको इनक्रिप्शन कहते हैं। इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 93 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा संबंधित सामान्य मुद्दा नहीं है। तो देखो साइबर सुरक्षा संबंधित जो मुद्दा है डेटा उल्लंघन भी है, पहचान की चोरी भी है और जो कि रैंसमवेयर हमले भी, लेकिन इंटरनेट सेवा इससे संबंधित नहीं है। इसलिए इसमें का सी। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य रहता है कि किसी नेटवर्क तक जो अनाधिकृत जो पहुंच होती है उसको अवरुद्ध करने के लिए होता है। फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन के किस प्रकार के जो है साइबर हमले में फाइलों को जो है इनक्रिप्ट करना और उनकी जो है रिहाई के लिए फिरौती की मांग करना शामिल है। तो किसमें जो है शामिल है, तो कहोगे भैया जो है ये जो है जो दिया कि जो है रैंसमवेयर में। इसमें का लगाओ बी। ठीक है, फिर 96 नंबर क्वेश्चन के मालवेयर जो है शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो है कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर। फिर 97 नंबर क्वेश्चन की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि दो अलग अलग तरीके का उपयोग करके पश्चात जो है सत्यापित करना। फिर आपका है 98 नंबर क्वेश्चन की साइबर सुरक्षा में एथिकल हैकर की क्या भूमिका होती है ये आपको बताना है। तो इसकी भूमिका रहती है सुरक्षा मूल्यांकन करना, कमजोरियों का जो है पता लगाना। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन कि उस प्रोग्राम या डिवाइस को क्या कहते हैं जो आने वाले खतरों की निगरानी करता है और संभावित रूप से उन्हें जो है रोकता है। तो उसको जो है हम फायरवॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका लास्ट में 100 नंबर है कि जो कि दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इसके हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। इसका लक्ष्य होता है किसी नेटवर्क में ट्रैफिक भर देना जिससे सेवा में जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाए, रुकावट आ जाए। तो इसमें का सी। ठीक, इतने क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया है। पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा। इस पर अपना पेपर आपको जो है व्हाट्सअप कर देना है 8173840090 पर। ठीक है, मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।